तो पिछले पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहाँ तक हो गया था? देखो ये जान गए थी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात तो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी किस फॉर्मेट में? ये इस फॉर्मेट मिलेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलनी है। और ये भी देखा था कि अगर रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा हैं तो हम इस फॉर्म में उसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी, ये आपकी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अगर रूट अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपसे ये पूछा कि अच्छा ये बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ रूट्स बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट अपॉन ए जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए। वो आगे जब क्वेश्चन करवाएंगे काफी तो उसमें बताएंगे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या। और ये जानने के लिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं रेलवेज के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जितने वीडियो एग्जाम्स होते हैं, और एसएससी का भी कह सकते हो तुम, और क्या क्या पढ़ाएंगे काफी आगे तक जाएंगे। तो ये है, इतना तक हम पढ़ चुके थे। अब देखो हम ये पिछली क्लास यहाँ से छोड़े थे कि अगर ये देखा था कि रूट्स का जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर डी जैसे अगर मान लो अब डी 0 है तो रूट्स अपने इक्वल्स आ रहे थे, 2 आ रहे थे लेकिन दोनों इक्वल्स आ रहे थे, और डी नेगेटिव पर रूट्स इमेजिनरी आए थे और डी पॉजिटिव पर रूट्स अपने रियल रूट्स आ रहे थे, यानी एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, ये जैसे इक्वेशन है x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी इसके दो रूट्स हैं 3 3। अब इसको अगर ये तो दिख गया यहाँ से दो रूट्स हैं इस फॉर्म में, अगर हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखो हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व इस फॉर्म में करना है। देख रहे हो, कांस्टेंट टर्म को इस फॉर्म में ब्रेक करना है, 9 को इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि वो x के अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में ब्रेक हो जाए। तो 9 देखो 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3 जो बनाएगा 6। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, 9 को ब्रेक करके लिख दिया। देखो ये अभी भी ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अभी भी वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सॉल्व करने का तरीका है बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन करने पर एक्स माइनस 3 और ये कॉमन, देखो आगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों रूट्स इक्वल। सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखना है कि इस कांस्टेंट टर्म को इस टाइप से ब्रेक करना है कि देखो 9 को इस टाइप से ब्रेक करो कि उसका जोड़ने पर उसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 6x आना चाहिए। तो देखो 6x आ रहा है इस टाइप से, देखो 6x को इस टाइप लिख सकते हैं। देखो 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई भी 9 आ रही है, ये इसीलिए हो रहा है कि आगे कॉमन मिल जाए, आप उसे आराम से फैक्टर कर सकते हो। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई x माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका देखो, यहाँ d इक्वल टू 0 था इसलिए रूट दोनों इक्वल आ रहे थे। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इस ये कांस्टेंट टर्म को देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान रखिए, यहाँ से ही रूल बनता है और यहीं से रूल बनेगा, यहीं से बेसिक फंडा, यही एक शॉर्टकट भी होता है लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं, बेसिक फंडे चलो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो 3 को ब्रेक करो, अब 3 को ब्रेक करना इस टाइप से कि ये 2 रूट 3 x बन जाए ऐड करने पर। अगर 3 को देखो रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट 3 को जोड़ोगे 2 रूट 3 आ जाएगा। देखो तो वही 2 रूट 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, रूट 3 प्लस x, देखो उसी फॉर्म में आपको इस फॉर्म में ही ब्रेक करना है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 3 कॉमन कर लो, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। देख रहे हो यहाँ से ये पता चल रहा है कि रूट्स दोनों इक्वल, इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। तो ये तो प्रैक्टिस। अब थोड़ा नीचे वाला क्वेश्चन, अब एक इमेजिनरी इक्वेशन की ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे? देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। वैसे भी देखो अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 0 लिखते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 लिख सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 किसी x का। अब सोचो अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4, दिख रहा है कि अगर आपसे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो x की मैक्सिमम पावर 2, कोई बोले कि सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन का मतलब x की वो दो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो यहाँ पर x की जगह रखने पर -4 आ जाए, किसी भी
वैल्यू का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता। वैसे भी जो एक्स स्क्वायर है अपना, एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ये रेंज ही होती है एक्स स्क्वायर की, तो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो रूट, इसका मतलब एक्स की अब इमेजिनरी वैल्यू ही रखने पर सॉल्व होगा। तो देखो एक्स सॉल्व, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, इसको भूल दो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कि रूट्स कैसे निकाले जाएंगे। तो देखो वही अपना फॉर्मूला सेकंड वाला, जब ब्रेक ना हो तो एक्स स्क्वायर, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो इसे, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ कहीं भी एक्स नहीं, इसका मतलब 0 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा 16 आएगा, माइनस का 16, बी स्क्वायर तो 0 ही हो गया, माइनस का 4ac, 4 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी कॉन्स्टेंट। हम ये देखो सॉल्व करने पर अपने रूट्स आ गए क्या। अब देखो ये माइनस का 16 और माइनस का 16 है, इसे देखो लिखा अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट माइनस 1 लिख सकते हैं, देखो वही बन जाएगा। अब देखो ये तो हो गया 4, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यानी जो रूट्स आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस 2i, आई क्या है अंडर रूट माइनस 1, जो कि आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर है i। तो देख रहे दो रूट्स आए, दोनों डिफरेंट हैं और दोनों के दोनों कॉन्जुगेट हैं, ये भी देखने वाली चीज है, दोनों के दोनों कॉन्जुगेट। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर दो ही रूट आने हैं, अगर एक रूट आपका आ रहा है इमेजिनरी नंबर तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट रूट होगा। जैसे अगर क्वाड्रेटिक आप क्यूबिक में पहुंचो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन में, उसमें 3 रूट होते हैं। सपोज करो अगर आपके 2 रूट, एक रूट आपका रियल दे रखा है और उसके बाद दूसरा रूट दे रखा है आपका कोई इमेजिनरी नंबर, तो इसका मतलब जो तीसरा रूट होगा वो दूसरे वाले का कंजुगेट होगा, तो आप वहां से उसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो बस बताने का तरीका है। तो आप देख लिए इमेजिनरी, अच्छा इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी, इसके रूट्स क्या है प्लस माइनस 2i। क्या यही कहीं पर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, जो कि एक रियल नंबर है, 4 भी कांस्टेंट नंबर है। ऐसा नहीं है जैसे अपना, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a b c आपके रियल नंबर्स हैं तो ये आप नहीं बोल सकते कि x की जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमेशा रियल ही होंगे, नहीं, वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो आप ये नहीं बोल सकते अगर ए बी सी आपके रियल हैं तो कभी भी इसके रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे। वो देख लिया ना, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल भी है तब भी रूट्स कैसे आ रहे हैं इमेजिनरी। अब यही देखो लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 कैसे बना है, एक्स माइनस 2i। अब देखो 2 रूट है ना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट प्लस 2i माइनस 2i है तो क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, देखो पहले भी बताया था। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा। अब देखो इसके रूट्स कैसे हैं इमेजिनरी, इसका मतलब इसके रूट्स x एक्सिस तो लाई करेंगे नहीं। अब इसका ग्राफ देखो, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 का ग्राफ, देख रहे हो इसके जो भी रूट्स हैं कहीं पर भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ये इसका ग्राफ है, ग्राफ वही एक्स स्क्वायर का ग्राफ सेंटर से पास करेगा, प्लस 4 ऐड हुआ है, ऊपर किसका दो, तो ये इसका ग्राफ बन गया। देखो कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी इसके रियल रूट्स नहीं है, कोई भी रियल रूट्स। अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता यानी x की उस वैल्यू पर फंक्शन 0 देगा, तो वो नहीं दे रहा, इसका मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। ये इसका ग्राफ है, तो यही ध्यान रखना है, इस टाइप से निकाले जाते हैं। तो आगे इक्वेशन प्रैक्टिस के लिए बस। अब जैसे ये दे रखी है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 6 के फिर देखो 3 इंटू 2 में ब्रेक करो और इस टाइप से ब्रेक करो 6 को, जिससे ऐड सब्सट्रैक्ट करने पर, इस पर देखो माइनस का साइन, सब्सट्रैक्ट करने पर x आ जाए। देखो तो आप ये लिखोगे माइनस, अब x को इस तरीके से ब्रेक करना था तो 3x माइनस 2x लिखा, 3 इंटू 2 6 भी होता है, और मैंने ये साइन सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये नहीं करना, अब डिजिट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो ये ध्यान देने वाली चीज, बस इसके से अब ये देखो इसको हम कैसे ब्रेक करें जो ये बन जाए x बन जाए, तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 का 3 इंटू 2 ही होगा। अब ये पता करना है कि 3 इंटू 2 तो होगा, लेकिन 3 माइनस का होगा या माइनस 2 माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। देखो तुम x को देखो, यहाँ पर देखो जो माइनस x है, इस क्वाड्रेटिक माइनस x को नहीं बदलना है, माइनस x ही आना चाहिए। अब इस फॉर्म में 3 इंटू 2x को ब्रेक करना है। देखो तो सीधी, अब अगर माइनस एक्स लिखना है इसीलिए देखो आगे करके लिख रखा है, माइनस एक्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते 3x माइनस 2x। अब देखो 3 इंटू 2 6 भी हो रहा है, और ये देखो लिखा माइनस एक्स ही है, तो वही देखो उसी फॉर्म में ब्रेक किया, उसको पहले ब्रेक करो इस फॉर्म में जिससे यही बना रहे। तो बस यही सॉल्व करने का तरीका है।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दो रूट्स आ गए, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2। देखो दो अलग अलग रूट्स हैं, एक एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, ये दे रखा है क्वेश्चन कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है और ये भी बोल रखा है कि इसके रूट जो हैं वो दो रूट्स हैं। कौन कौन से दो रूट्स हैं? 3 एंड 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स दे रखे हैं 3 एंड 5। अब वैल्यू पूछिए, ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो देखो एक तरीका क्या है, पहला तरीका, अच्छा आपको जैसे ही रूट दिख गया कि आपके पास दो रूट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी भी इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो अब ये क्या नहीं बता सकते क्या उस वो इक्वेशन क्या हो सकती है। अगर हमने क्या बोला था, अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर 3 एंड 5 हैं तो हम ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी ये नहीं होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो माइंड में कैलकुलेशन करनी है। देखो x माइनस 5 यानी माइनस 5x और ये माइनस का 3x, माइनस का 5x माइनस का 3x ना हुआ माइनस का 8x और ये माइनस माइनस वाली टर्म प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x इक्वल टू 3 एंड 5 रखने पर वैल्यू 0 मिलती है, यानी दो इसके रूट्स हैं, यानी दो सोल्यूशन है इसके। यानी x इक्वल टू जब 3 रखोगे 5 रखोगे तब आप ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यही हैं और ये अपनी क्वाड्रेटिक, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके भी रूट्स हैं, यानी ये दो इक्वेशन का इक्वल नहीं है। तो बस सीधा सीधा कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, ये यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही लिखी हुई है, बस a b c की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर a, तो यहाँ क्या है 1, a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b की वैल्यू क्या होगी माइनस की 8। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस का है। c इज इक्वल टू 15 जो कि कांस्टेंट टर्म है। अगर इसका तुम ग्राफ देखना चाहोगे तो ग्राफ बनेगा x से, ये देखो x इक्वल टू 0 पर 15 मिल रहा है, देखो x इक्वल टू 0 को 15 मिल रहा है इस टाइप से। अब ये भी तुम कह सकते हो कि इसका ग्राफ इस टाइप से क्यों नहीं बना, इस टाइप से क्यों नहीं बना, वो अलग की चीजें हैं थोड़ा। अब वो इसलिए होता है कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का देखो, आप नॉर्मल एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो जानते हो, नॉर्मल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे जब y इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर और वही y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो ग्राफ ऐसे। वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, वो आगे डिफरेंशिएशन करो, कॉन्केविटी देखो, वो सब अलग चीजें देखो। तो रूट्स ही देखो, देखने वाला क्या रेलवे के लिए पढ़ रहा है, रेलवे के लिए, यूपीएसआई के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, बस तो वो सब बताने की जरूरत है। लेकिन ग्राफ से थोड़ा ग्राफ देखो, ग्राफ ये कह रहा है कि इसके दो रूट हैं। देखो अब इस इक्वेशन को आप डी भी देखिए तो डी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा, डी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स अलग हैं, डिफरेंट हैं। और आपके देखो एक्स एक्सिस पे कट करना है, ये वाला ग्राफ देखो और ये वाला ग्राफ देखो, उसके रूट्स रियल आ रहे हैं जो कि एक्सिस पर कट करना है, और इसको तो इसके रूट रियल नहीं यार इमेजिनरी आ रहे थे जो कि देखो एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, यानी इमेजिनरी रूट्स हैं, कहीं अलग अलग लाई करेंगे, वो अलग लाई करता है जब इसको 3D में आगे बढ़ाओगे और आगे वो अलग चीज़ है। लेकिन ये देखो एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके रूट। अब देखो इसका डी नेगेटिव भी था, इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि इस ग्राफ का डी नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कहीं भी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा क्योंकि रूट्स इसके इमेजिनरी है। और देखो इसके रियल रूट्स आ रहे हैं, डी पॉजिटिव देख के बता सकते हो तुम, डी पॉजिटिव। तो ये देखो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन इससे सॉल्व होगा। दूसरा तरीका भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब है कि वो x की वैल्यू जो उस इक्वेशन में पुट करने पर सेटिस्फाई करे, यानी जो इक्वल के बराबर लिखे वो 0 आ जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो आप x इक्वल टू 3 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0।